सूचना के आने के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और किस तरह से जो जालसाजी, भ्रष्टाचार, छल कपट कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन गया है, वो उस प्रेस वार्ता में भी स्पष्ट दिखाई दिया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देश के समक्ष रखेंगे, क्योंकि इन तथ्यों का देश की जनता के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है, जरूरी है। जैसा हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक नीति है, स्पष्ट नीति है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और इस नीति के तहत एक बड़ा बदलाव भारत में आया है। बदलाव यह है कि जांच एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी की सरकार में हम नहीं, सर्वोच्च न्यायालय यह टिप्पणी करता है कि आपने सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया। आज जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। ये पिंजरे के तोते का एक बाज बन जाना और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का सफर है। कल की प्रेस वार्ता एक सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ने करी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथी भी हैं। और यह उम्मीद करना कि सही तथ्य जनता के बीच में रखे जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर, कोई ज्यादा उम्मीद करना नहीं है। तो ये तथ्य अब मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसके बाद कुछ प्रश्न इस मंच से हम लोग पूछेंगे। पहला सवाल जो हम पूछना चाहते हैं, क्या यह सही नहीं है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी पे एक फौजदारी का मुकदमा, क्रिमिनल केस सेक्शन 420 धोखाधड़ी और बेईमानी करने के लिए चल रहा है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड और एजेएल और यंग इंडियन, जिसको अभी मैं विस्तार से समझाऊंगा, दिल्ली उच्च न्यायालय जाते हैं और ये मांग करते हैं, निवेदन करते हैं अपनी याचिका में कि इस मामले को निरस्त किया जाए, क्वॉश किया जाए। 7 फरवरी 2015 दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश मैं लेके आया हूं, मेरे हाथ में है। वो बिल्कुल स्पष्टता से कहता है कि प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए हैं धोखाधड़ी के, बेईमानी के, ये सत्य प्रतीत होते हैं, इसलिए इनको निरस्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी ये सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। 12 फरवरी 2016, और मैं शब्दशः पढ़ देता हूं जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा
The Supreme Court stated, and I quote, insofar as the determination rendered by the High Court in rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioner is concerned, we find no justification in interfering therewith. प्रथम दृष्टया जांच में ऐसे साक्ष्य आए कि दिल्ली हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने इस मामले को क्वॉश करने से मना कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी की यह जिम्मेदारी क्या नहीं बनती है कि इन तथ्यों को भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से बांट लेते, बताते उन्हें। यह तो हो गया सच्चाई को दबाने का कार्य। अब ये जो तथ्य मैं रखने जा रहा हूं, ये सारे के सारे न्यायालय के आदेशों से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एपेलेट ट्राइब्यूनल जो इनकम टैक्स का है उसके आदेश से लिए गए हैं। ये सवाल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी आपसे देश की जनता पूछ रही है। ये पहले तथ्य रख दूं। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नामक एक कंपनी ₹90 करोड़ का लोन देती है एक और कंपनी जिसका नाम है यंग इंडियन। ये यंग इंडियन कंपनी जो है, इसको इनकॉर्पोरेट कब किया गया? तो पहला सवाल यह भी पूछेंगे हम, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, यह बताइए क्या यह सही नहीं है कि नवंबर 2010 में जब आपकी केंद्र में सरकार थी, इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया केवल इसलिए कि कपटपूर्ण तरीके से धोखाधड़ी करके जो एजेएल कंपनी है और उसके जो असेट्स हैं, जिसका मूल्यांकन न्यायालय ने अपने आदेश में करीब 2000 करोड़ का किया है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए यंग इंडियन में। और यंग इंडियन पे मालिकाना हक किसका है? मालिकाना हक है 38% जो शेयर होल्डिंग थी